if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, find the fraction. ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था, पर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था। इक्वेशन मैंने बनानी सिखाई थी, जिसने सीखी थी वो उसके लिए क्वेश्चन आसान होगा, जिसने नहीं सीखी थी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल। ये कहता है इफ, अब देखो भाई फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x बाय y, यही होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहां पे हमारे पास ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, तो लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x बाय y, यही बनेगा। अब देखो पहली कंडीशन के हिसाब से वो क्या कह रहा है, वो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, भाई न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, घटा दिया। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना बन गया 1, यही तो वो कह रहा है। भाई वो क्या कहता है, फ्रैक्शन था हमारा x बाय y, ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो। फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मतलब क्या है 1 बाय 1, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर, इसको इधर ले जाएंगे -2। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ध्यान से देखना, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्या हमने न्यूमरेटर में कुछ किया, हमने न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, हमने इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमने 1 जोड़ा सिर्फ डिनोमिनेटर में, हमने न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा। तो भैया ठीक है, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा तो न्यूमरेटर ऐसे ही x रह जाएगा, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो। फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। चलो एलिमिनेशन, y के कोफिशिएंट सेम ही है, तो जरूरत ही नहीं कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की, यहाँ पे करते हैं आगे। पहले क्या था x माइनस वाई बराबर -2, सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, y के कोफिशिएंट सेम ही है, यहाँ पे y के साथ क्या है 1, यहाँ पे y के साथ क्या है 1। ऑलरेडी अगर x के सेम करने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x के सेम हो जाएंगे, पर क्यों करने की जरूरत है, फालतू का पंगा। अब देखो y के साथ साइन दोनों सेम है, जब सेम होते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल आउट, x माइनस 2x इज माइनस x, -2 माइनस 1 इज -3, कैंसिल आउट, x बराबर 3। x की वैल्यू आ गई 3, y की निकालनी है, किसी में भी रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, 1 कहाँ है भाई, वेरी 1, x माइनस वाई बराबर -2, x कितना है 3 माइनस वाई बराबर -2, तो y उधर ले जाता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, 3 + 2 बराबर y आ गया 5, x भी आ गया y भी आ गया। फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या आएगा, क्या था x बाय वाई, x कितना है 3, y कितना है 5, फ्रैक्शन आ गया 3/5। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, एलिमिनेशन से भी हो सकता है, समझ आ गया। नेक्स्ट कहता है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, how old are Noori and Sonu। एज का क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी एक कराया था। चलो भाई इसमें दो बंदे हैं नूरी और सोनू। अब ये कहता है 5 years ago, पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की मान लेते हैं x years एंड
प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की y ईयर्स। हमें नहीं पता ना क्या प्रेजेंट एज। तो 5, अब देखो 5 ईयर्स एगो, पहले वो क्या कह रहा है, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, फर्स्ट कंडीशन है ये। आज अगर आपकी एज 40 साल है, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटा दो। तो इस समय नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, x, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटा दो। नूरी एज x माइनस 5 ईयर्स, और सोनूज एज, सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5 ईयर्स। दोनों में से 5 साल घटा दो, ये तो वो कह रहा है। अब देखो कंडीशन क्या कहता है, 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से थ्राइस थी, यानी 3 गुना थी। मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी एक बार समझाई थी। वो कई बार क्या बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे लिखा है थ्राइस एज ओल्ड, तो 3 को यहाँ लगा देते हैं। नहीं भैया, नूरी 3 गुना सोनू की नहीं है। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो नूरी 3 गुना हो गई, नूरी की एज आपने और 3 गुना आगे बढ़ा दी और उसको सोनू के बराबर कर दिया। भैया सोनू की एज जो है वो नूरी के 3 गुना, दोनों सेम कैसे हो जाएंगी। सोनू की एज का जब हम 3 गुना करेंगे तो वो नूरी की एज के बराबर आएगी, इसलिए सोनू की एज की जब हम 3 गुना करते हैं तो वो नूरी की एज की बराबर आती है। क्योंकि अगर आप 3 यहाँ लगा दोगे, इसका मतलब आपने नूरी की एज का 3 गुना कर दिया और उसको सोनू की एज के बराबर कर दिया, वो गलत हो जाएगा। चलो इसको खोल देते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, आज आपकी एज है 20 साल, 10 साल बाद कितनी होगी, 10 जोड़ दो। आज आपकी एज, नूरी की एज क्या थी, x, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x प्लस 10 ईयर्स, यही होगी। सोनू की एज क्या होगी, y प्लस 10 ईयर्स, यही होगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी, यानी नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी है, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 गुना। खोल दो, x प्लस 10 2y प्लस 20 x माइनस 2y बराबर 10, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब क्या रह गया मैटर, सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं सही लिख लेता हूँ यहाँ, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो मैं रब कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y बराबर माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 10। तो सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट x के पहले से सेम, 1 1, पर यहाँ पे क्या है, दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ये गया -3 + 2 इज -1 y, पर लगाओ मत लगाओ, और माइनस का 20 y आ गया 20। x निकाल लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी, x माइनस 3y बराबर -10, यहां पे कर दूं,
x माइनस 3y बराबर माइनस 10। y की वैल्यू कितनी थी 20, 320 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x आ गया 50। x की वैल्यू आ गई 50, यानी x क्या था भाई, नूरी। तो नूरी की एज कितनी आ गई 50 इयर्स, और सोनू कितना था भाई y, सोनू की एज आ गई 20 इयर्स। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, एलिमिनेशन से भी हो सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर सकते हैं। चले नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत बार आया है क्वेश्चन, और ज्यादातर लोग इसको गलत करते हैं। कहता क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। इसका क्या मतलब है, कहता है 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट का नंबर तो कोई भी हो सकता है, जैसे 54, 72, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर है। लेकिन इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं ये दोनों मिलाकर 9 हो सकते, 9, यानी कि ये जो 2 डिजिट है, ठीक है जी, इसको मिलाकर 9 बनता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, 54 हो सकता है, 45 हो, इस तरह से जितना भी प्लस करके 9 आते हैं वो कोई भी ऐसे नंबर बन सकता है। हमें नहीं पता भाई नंबर क्या है, तो ठीक है जी, यहां पर लेट डिजिट एट वंस प्लेस, इसको हम x मान लेते हैं, और डिजिट एट टेंस प्लेस इसको हम y मान लेते हैं। अब ये प्लेस क्या होती है भाई, 2 डिजिट का नंबर है, इस प्लेस को क्या कहते हैं वंस, इसको कहते हैं टेंस। ये तो आता होगा भैया, तो शायद थर्ड फोर्थ में कराते हैं, वंस प्लेस टेंस प्लेस। नंबर क्या बनेगा, नंबर फॉर्म्ड, कोई बता सकता है नंबर क्या बनेगा। अब भैया आपके हिसाब से नंबर क्या बनेगा, एक्स वाई, सॉरी वाई एक्स, क्योंकि भैया वंस प्लेस पे एक्स था, टेंस प्लेस पे वाई हो गया, खत्म कहानी, नंबर बन गया। ऐसा थोड़ी नंबर बनेगा, नंबर कैसे बनेगा, वंस प्लेस पे है एक्स, वेरी गुड, टेंस प्लेस पे है वाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इसमें प्लस कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया, समझो क्यों किया। देखो मान लो यहां पे था 72, ठीक है जी, वंस प्लेस पे क्या है 2, वेरी गुड, टेंस प्लेस पे क्या है 7, लेकिन अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लूं तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 70। ये 70 ही तो है, कि 70 में अगर मैं बी 2 जोड़ूंगा तभी तो 72 आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं जी, ये तो 7 है, ये 2 है जी, इसको मैं प्लस कर दूं वो तो 9 बन गया। डबल डिजिट का नंबर कैसे आएगा, वंस प्लेस पे जो है वो तो ठीक है, वंस प्लेस पे इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा। ध्यान रखना, वंस प्लेस पे जो हो, ऐसे याद कर लो, वंस प्लेस पे जो हो उसको मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस प्लेस पे जो हो उसको मल्टीप्लाई बाय 10, और इन दोनों को प्लस कर दो, नंबर बनेगा। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 85, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 80 + 5, भाई 8 + 5 तो लिख नहीं सकता, 80 + 5 ही लिखूंगा। तो 80 + 5, इसको मैंने क्या किया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 को 1 से कर दिया, यानी कि जो भी मेरे पास टेंस प्लेस पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरे पास वंस प्लेस पे था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है, वंस प्लेस पे है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो वही आया, टेंस प्लेस पे जो है मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, नंबर बन गया। नंबर समझ में आया कैसे बना, ठीक है जी। अब आगे वो क्या कहता है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो ये मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया। पहली कंडीशन वो क्या कहता है, यहीं पर लिख देते हैं, फर्स्ट कंडीशन,
सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर ये थे, तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितना ये आता है मेरे पास 9। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। वो कहता है भाई 2 नंबर है, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 9 आना चाहिए। भाई 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, 81 हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है। सेकंड कहता है सेकंड कंडीशन, वो कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नो व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट? रिवर्स करेंगे अगर हम इसको, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जब हम इसको रिवर्स करें, रिवर्स का क्या मतलब है? रिवर्स का मतलब इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, खत्म। अब भाई कई समझते हैं इसका रिवर्स का क्या मतलब हुआ कि भैया ये था 10y प्लस एक्स, इसको रिवर्स कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x प्लस 10y कर दो। मैंने इसकी पोजीशन इधर कर दी, इसकी पोजीशन इधर कर दी, फर्क क्या पड़ा? बात तो वही हुई, 10y प्लस एक्स, एक्स प्लस 10y में फर्क क्या हुआ? दोनों को जोड़ ही रहे हो। रिवर्सिंग का क्या मतलब है? इस 10 की जगह पर अब x साथ x ले आओ और इस y को यानी x की जगह पर रख दो, यानी सिर्फ एक्स वाई की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, 10 वहीं का वहीं रखना है। इसको कहते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। समझ में आ गया रिवर्स कैसे करना है? ठीक है जी, रिवर्स हो गया। अब देखो कंडीशन क्या कहता है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये वाला जो नंबर है इसका 9 गुना, ये वाला जो हमारे पास नंबर बना था इसका 9 गुना। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, कौन सा नंबर? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो हमने रिवर्स किया था इसका दुगना है। ये कंडीशन बहुत ढंग से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने कंडीशन गलत कर दी तो क्वेश्चन खत्म। आगे जितना मर्जी सॉल्व करते रहो, कोई फायदा नहीं है, उन्हें काट देना। फिर समझो, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर? ये जो नंबर हमारा फॉर्म हुआ था पहले, इस नंबर का 9 गुना किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, 2 गुना है किस नंबर के? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो हमने इस नंबर का रिवर्स किया था ऑर्डर, इस नंबर के 2 गुना के बराबर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, तो यहां से आ जाएगा y इधर 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। तो 90 में से 2 गए 88, y 9 में से 20 गए 11 माइनस 11x बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। ये आ गई मेरी दूसरी कंडीशन। पहली बोली x प्लस वाई बराबर 9। अब सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व इधर हो जाए। पहली कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी है माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। मैं क्या करता हूँ, पहली वाली को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इसको मैं क्या करता हूँ 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 99। तो ये वाली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी मेरे पास है ही। ठीक है जी। अब x के साथ वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन ऑपोजिट पहले से हैं, तो हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। काट दो, ये तो सीधा ही गया। 11 प्लस 88 कितना हुआ 99 बराबर, इसे जोड़ोगे क्या आएगा 99, y कितना आ गया 1। कोई दिक्कत परेशानी? y1 आ गया, x निकालते हैं, कहाँ निकालूं, इसे मिटा दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। अब y की वैल्यू 1 में रखेंगे, 1 गया, x प्लस वाई बराबर 9।
y की वैल्यू क्या है 1, x प्लस 1 बराबर 9, x आ गया 8। नंबर क्या बनेगा? नंबर फॉर्म्ड। नंबर क्या बनेगा? अब देखो x क्या था वंस प्लेस पे, तो यानी 8 इधर, y क्या था 1 टेंस प्लेस पे, यानी, या अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो नंबर हमारा वैसे ये है, नंबर फॉर्म्ड ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10y प्लस x, यही है हमारे पास नंबर फॉर्म्ड। ये तो नंबर बना था, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। सेम आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं लिख दूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आ गया? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes ₹50 and 100 she received. ये कहता भाई मीना थी, वो बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाल लिए। अब शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला भाई उसको सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। अब जो कैशियर था ना, उसने उसे 25 नोट दिए टोटल। कहता भैया 50 के कितने दिए और 100 के कितने दिए ये बताओ। टोटल नोट कितने दिए उसको? 25। तो भैया ठीक है, लेट ₹50 नोट, इसको हम x मान लेते हैं, एंड ₹100 नोट, इसको हम y मान लेते हैं। हमें क्या पता कितने 50 है कितने 100 है। अब भैया टोटल नोट कितने थे? 25। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर 25। टोटल नोट तो 25 ही हैं, तो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, ये दोनों को अगर हम टोटल करें कितने ना, 25 नोट दिए उसने टोटल। ये तो आसान है पहली कंडीशन, टोटल नोट तो 25 ही थे। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? वो कहता है उसने 2000 रुपए निकाल लिए, 2000 रुपए अब निकाले, टोटल रुपए आए, ये ध्यान देना, ये टोटल रुपए हैं 2000। मैं कहां करूं? यहां कर दे। 50 रुपए के नोट थे x। मान लो, मैं समझाता हूं, मान लो मेरे पास 10 नोट हैं 50 रुपए के, तो मेरे पास कितने नोट, कितना रुपया टोटल कितना हो गया? 500 रुपए। ऐसे किया, देखो देखो, मेरे पास 50 रुपए के नोट हैं 10, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया हो गया? 500। मान लो मेरे पास 100 रुपए के नोट हैं 10, तो मेरे पास 1000 रुपए हो गए। भाई ऐसे तो करते हैं, जितने रुपए के नोट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरे पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? x, ठीक है, 50 रुपए के नोट हैं x, ध्यान देना, 50 रुपए के नोट हैं x, तो क्या लिखूं? 50x। ये टोटल 50 रुपए के नोट का रुपया हो गया, टोटल 50 रुपए के नोट का ये रुपया हो गया। भाई यहां पे मेरे पास 50 रुपए के नोट है, पर ये मुझे नहीं पता ये नोट कितने हैं, तो वो मैंने x माना हुआ है। इसमें मैं अगर y वाले जोड़ दूं, यानी 100 रुपए के नोट जोड़ दूं, तो क्या जोड़ूंगा? 100y, ये तो जोड़ूंगा 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। टोटल जो रुपया आएगा वो कितना रुपया उसने विड्रॉ किया? 2000 रुपए। टोटल कितना निकाला? 2000 रुपए। ये मेरी बन गई सेकंड कंडीशन। सॉल्व कर लो, बस खत्म। फर्स्ट को ले लेता हूं। अब देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x के साथ है 1, यहां पे है 50, y के साथ है 1, यहां पे है 100, तो किसको बराबर करूं? x को कर लूं। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली जो इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 25, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां आ जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 25 पंजे 125। ये मेरे पास बन गई। इसको मैं यहां लिख लेता हूं इसके नीचे, 50x प्लस 50y बराबर 1250। अब देखो दोनों के जो साइन है वो सेम है, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, काट दो। 100 में से 50 गए 50, 2000 में से 1250 गए
0 5 9 में से 2 गया 7, 750। तो वाई कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा 750 बाय 50। नहीं सॉरी 15। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ पे रखूं? इसमें पहले मैं रख देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 25, y है 15 बराबर 25, x आ गया 25 में से 15 आ गए 10। यानी कि मेरे पास 50 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं? 10। और मेरे पास 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। सिंपल। वेरीफाई करें भैया, मेरे पास 50 रुपए के नोट थे, यहाँ वेरिफिकेशन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा ठीक है नहीं है। x कितना है? 10, यानी कि मेरे पास 50 रुपए के नोट हैं 10, यानी कितने हो गए? 500 रुपए। मेरे पास 100 रुपए के नोट हैं 15, 100 रुपए के नोट हैं 15, ये कितने हो गए? 1500। टोटल कितने हो गए? 2000। यही तो निकाले थे उसने। समझ आ गया क्वेश्चन? ये तो आसान क्वेश्चन। चले आगे। फिफ्थ पार्ट कहता है lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita pays ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. अच्छा क्वेश्चन है। कहता है lending library is a fixed charge and fixed charge और variable charge वाला क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में कराया था टैक्सी फेयर वाला, बिल्कुल उसी तरह से है। देखो भैया, ये कहता है lending library is a fixed charge। भैया उसका एक फिक्स चार्ज है, मान लो हम x ले लेते हैं, वेरिएबल चार्ज को y ले लेते हैं। वेरिएबल मतलब तो चेंज होता है चार्ज। आपको अगर लाइब्रेरी से बुक इशू करानी है तो भाई ये फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। हमें नहीं पता कितना है, मान लो 50 रुपए है, ये आपको देना ही देना है, चाहे आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराओ या मत कराओ, ये फिक्स चार्ज आपको देना है। वेरिएबल चार्ज का क्या मतलब है? जितने दिन के लिए आप बुक इशू कराओगे उतने दिन के हिसाब से आप उसको पैसा दे दो। जैसे ये कहता है lending library is a fixed charge for the first 3 days, यानी पहले 3 दिन के लिए तो भैया आपका फिक्स चार्ज है, और एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, एक वेरिएबल चार्ज है वो ईच डे देयर आफ्टर, अगले जो दिन है वो वेरिएबल चार्ज पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट जो फिक्स चार्ज है वो x ले लेते हैं, और जो वेरिएबल चार्ज है यानी जो चार्ज दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है उसको y ले लेते हैं। रुपीज लिख लेना भैया। फिक्स चार्ज को x ले लेते हैं, वेरिएबल चार्ज को y ले लेते हैं। समझ लो आ जाएगा समझ लो। ये कहता है lending there is a fixed charge for the first 3 days and additional charge for the thereafter. सरिता पे 27 for a book for 7 दिन। पहली कंडीशन क्या कहता है? उसने टोटल बुक कितने दिन के लिए रखी है? उसने रखी है 7 दिन के लिए। 7 दिन का क्या मतलब हुआ? देखो 7 दिन का मतलब हुआ फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए। तो 3 प्लस, अब 7 में से कितने दिन रह गए? 4 दिन रह गए। 7 दिन के लिए उसने बुक ली, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए। यानी कि इस 3 दिन के लिए तो भैया x हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि ये फिक्स है, और 4 दिन के लिए y के हिसाब से पैसा देंगे। यही तो मतलब हुआ भाई। टोटल 7 दिन के लिए तो उसने किताब ली, ठीक है, उसने टोटल रुपया कितना पे किया? 27 रुपए पे किया। उसमें से 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज था ही भाई, 3 दिन का पैसा चेंज नहीं होगा। मान लो 25 रुपया वो 3 दिन के चलेंगे, और जो बच गए, कितने दिन बच गए? 7 में से 4 दिन बच गए। 4 दिन का वेरिएबल चार्ज जो भी उसका पैसा होगा वो इस हिसाब से वो पे कर देगी। तो वो कहता है भाई फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x हो गया, इतना पैसा देंगे, और बच गया कितने? 4 दिन। तो 4 दिन का कितना पैसा होगा? 4y। भाई 4 दिन मतलब समझ लो ना यार, एक दिन का मान लो मैं कहता हूँ 5 रुपए है, मतलब एक दिन का 10 रुपए है, तो 4 दिन का कितना हुआ? 40 रुपए। क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने भी यही किया भाई। वेरिएबल चार्ज कितना है भाई? वाई, जैसे मान लो 10 रुपए तो वाई, 4 दिन का है तो 4y, जैसे 40 रुपए हो गए। टोटल रुपए उसने कितना दिया?
27, ये 7 दिन हो गए। फिक्स चार्ज कितना था? 3 दिन का। वेरिएबल चार्ज कितना था? 4 दिन का। टोटल कितने हो गए? 7 दिन। टोटल कितना रुपया था? 27 रुपये। ये हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? While Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days. अब उसने सूजी ने बुक कितने दिन के लिए रखी है? 5 दिन के लिए। तो भैया 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन तो फिक्स है। फिक्स चार्ज कितना है? 3 दिन का। कितना बचता है? 2 दिन। तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, यहाँ पे 3 दिन के कितना हो गया? फिक्स चार्ज x प्लस कितना दिन बच गया? 2 दिन। वेरिएबल चार्ज 2 दिन के लिए बच गया, कितना हो जाएगा? 2y। 2 दिन का 2y होगा। कितना रुपया उसने दिया? 21 रुपये। यही तो बनी। आगे समझ कंडीशन। बस सॉल्व करना रह गया इसको। 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, ये हमारे पास है, ये मैं और नीचे लिख लेता हूँ। x प्लस 4y बराबर 27। काट लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ पे कितना आ गया? -2y बराबर कितना बचेगा भाई? 6। y कितना आ गया? 3। सॉरी, y 3 आ गया। x निकाल लेते हैं। पुट, इसको निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। चलो, पुट वैल्यू ऑफ y इन, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट कहाँ पे है? फर्स्ट कहाँ पे? ये भी। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x आ गया 27 में से 12 गया कितना होता है? पाई। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x आ गया 15। यानी हमारे पास जो फिक्स चार्ज था, जो भैया 3 दिन के लिए उनको देना था, वो था 15 रुपया। और वेरिएबल चार्ज कितना था? 3 रुपया पर डे। आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया। एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया, चैप्टर समझ आ गया। नहीं समझ आया तो 1-2 बार वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 4th चैप्टर। तब तक के लिए